नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के एमआईसी या फिर एमजेसी का सिलेबस क्या रहने वाला है। पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा ये, यानी कि बिहार में जितने यूनिवर्सिटी है, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो बिहार के अंदर, और आप जो है वो 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एमजेसी फिजिक्स यानी मेजर फिजिक्स है आपका, या फिर एमआईसी फिजिक्स माइनर फिजिक्स है आपका, तो सेकेंड सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सब आपको करना है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, पूरा डिटेल सिलेबस आपको जो है वो बता दिया जा रहा है। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आपको जो है वो वीडियो के नीचे ही कुछ बुक्स का जो है वो लिंक दिखाई देगा। आप चाहे तो उस बुक को वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बुक आपको जो है वो ज़्यादा प्राइस वाला मिलेगा, कुछ बुक आपको जो है वो कम प्राइस वाला मिलेगा। जो आपको सही लगे वो आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और हो सकता है अगर हिंदी मीडियम में अवेलेबल हो तो हिंदी मीडियम का भी लिंक दे दिया जाएगा, इंग्लिश मीडियम का तो लिंक रहेगा ही, ठीक है। साथ में सारा कुछ वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के नीचे आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो सिलेबस है एमजेसी और एमआईसी का सेकेंड सेमेस्टर का, इसको जो है वो लगभग पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो आपको जो है वो दे दिया गया है। यानी कि आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, एलएनएम नोट्स के चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन करके एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा। उसमें लगभग बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर करवा दिया गया है और उसका नोट्स भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आपको काम आने वाला है। और क्वेश्चन पेपर पिछले साल का जो पूछा गया है वो भी अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको जो है वो तैयारी करने के लिए सारा जितना तक पॉसिबल है सारा कुछ जो है वो मटेरियल आपको पहुँचा दिया जा रहा है। आप चाहे तो डिटेल तैयारी कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एमजेसी 2 पेपर रहेगा आपका, एमजेसी 2 मेजर कोर्स 2 सेमेस्टर 2 बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए जहां भी बीएससी 4 साल का आप एडमिशन लिए हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो चुका है या फिर नहीं भी हुआ, जो भी है सेकेंड सेमेस्टर में तो आपको जाना ही है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर में कैसा क्या सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं वो सारा चीज़ आगे लागू होते हुए चलेगा। और ज़्यादातर केस जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा, यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स में जो भी आप बेसिक पढ़े हुए हैं वो ज़्यादातर आगे जो है वो आपको काम आने वाला है। पहले आप लोगों ने क्लासिकल और मैथमेटिकल पढ़ा था, 2 आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है ऑसिलेशंस एंड वेव। ये मेजर और माइनर दोनों के लिए है, एमआईसी और एमजेसी दोनों के लिए। तो हम लोग जो है वो देख लेते हैं कितना यूनिट है और क्या क्या टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट है हमारे पास बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन। इसमें है आइडिया ऑफ एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए जो है वो इसका जो यूनिट 1, 2, 3 लगभग जो है वो लगभग कंप्लीट है। आप जाके देख लीजिएगा, साउंड वेव बचा हुआ है। ये नोट्स और जो लेक्चर है वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है 1, 2, 3 सबका, ठीक है। तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। 2023 से 27 से लागू हुआ है, तो 2023-27 वाले सेशन के लिए जो है वो अपलोड किया गया था। और वो अब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि 2023-27 के लिए बताया जा रहा है तो सिर्फ उसके लिए होगा। अब ये जो सिलेबस आया है वो 2024 के लिए भी रहेगा, 2025 के लिए भी रहेगा, 26 के लिए भी, 27 के लिए भी, 28 के लिए भी। ये 2023 से लागू हुआ है, सिर्फ 23 के लिए लागू नहीं हुआ है, 23 से लागू हुआ है। आगे जितने भी सेशन आएंगे 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है सब के लिए लागू रहेगा ये, ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा कि उस सिलेबस जो हम डाउनलोड करते हैं उसमें 2023 लिखा हुआ है, फिर तो 2024 में कैसे लागू होगा, 2025 के लिए कहाँ से आएगा, ठीक है। सिलेबस हर साल नहीं बदलता है, ठीक है। सिलेबस वही है जो 2023 से लागू हुआ है, और आगे जब तक रहेगा ये ग्रेजुएशन का तब तक वो सिलेबस लागू रहेगा, जब तक कोई यूनिवर्सिटी या फिर राजभवन के द्वारा कोई नोटिस नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल यही सिलेबस रहेगा सबके लिए। टेलीग्राम पे अपलोड किया गया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, या फिर lnmnotes.in पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला यूनिट है हमारा बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आइडिया ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन, एनर्जी इन एसएचएम, टू बॉडी ऑसिलेशन, कपल पेंडुलम, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपाउंड पेंडुलम, फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 है हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन, एडिशन ऑफ 2 एसएचएम, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन का एडिशन, कंसेप्ट ऑफ लिसाजू फिगर,
Its geometrical composition and application, stationary wave as combination of oscillation, waves in a linear bounded medium, vibration of string and sonometer। देखिए ये जो आपको सिलेबस है, इस सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 11th का एक बार जो है वो पढ़ लीजिएगा। क्लास 11th में जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ था, ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार जो है वो रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स है तो वो पढ़ लीजिएगा, क्लास 11 वाला नोट्स। क्लास 11 12 में जो भी वेव्स एंड ऑसिलेशन आपने पढ़ा हुआ है वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें मान के चलिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसी से, और उसका आगे जो होगा वो बाकी यूनिट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, क्लास 11 से जो है वो स्टार्ट करना है। क्लास 11 12 में वेव्स एंड ऑसिलेशन जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार और रिवाइज कीजिए, और वो एग्जाम में भी काम आएगा। एग्जाम में भी आप उसको लिख सकते हैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेव। ये यहाँ तक ऑसिलेशन हो गया, 2 यूनिट ऑसिलेशन का हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वेव का, फिर है हमारे पास साउंड का। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। इसको एक एक टॉपिक जो है वो पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप जो है वो खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बुक के बारे में बात करेंगे या फिर प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, तो बुक्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है वो 2 बुक्स अगर आप रख सकते हैं, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी करना है, आगे फिजिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए भी बताया जा रहा है, या फिर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास होना है, डिग्री लेना है, उसके लिए भी बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो द फिजिक्स ऑफ वाइब्रेशन एंड वेव्स, H.G. पेन, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो ये इंटरनेशनल राइटर है, इसको अभी मत पढ़िएगा। पहले इंडियन राइटर का बुक पढ़िए, जब समझ में आने लगे तब आप फॉरेन राइटर का बुक पढ़िए, क्योंकि उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और एग्जाम्पल वगैरह वो लोग अपने हिसाब से यूज़ किए हुए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेव्स एंड ऑसिलेशन या फिर एकॉस्टिक करके एक बुक आता है सुब्रमण्यम का। ठीक है, सुब्रमण्यम का ब्रिजलाल का बुक आता है वेव्स एंड ऑसिलेशन, यहाँ पे दिया हुआ है वेव्स एंड ऑसिलेशन एंड सुब्रमण्यम ब्रिजलाल। ठीक है, विकास पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो बुक है, ये 2 बुक आपको जो है वो दोनों में से आप कुछ भी मंगा सकते हैं। ये है वेव्स एंड ऑसिलेशन एंड सुब्रमण्यम ब्रिजलाल का, एक ये हो गया। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये द फिजिक्स ऑफ वेव्स एंड ऑसिलेशन NK बजाज, ये बुक। ठीक है, दूसरा ये दोनों बुक में से जो आपको किफ़ायती लगे वो आप जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना है तो ब्रिजलाल वाला बुक ले लीजिए, और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और थोड़ा जो है वो ऐसा होता है रिसर्च टाइप करके या फिर और डिटेल जो है वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए यह NK बजाज है। दोनों का PDF अवेलेबल है, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको नहीं खरीदना है तो। ठीक है, तो PDF से भी आप चाहते हैं पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे बाकी डिटेल अवेलेबल है, lnminotes.in पे PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया बुक के बारे में बात, ये MJC फिजिक्स के लिए। ठीक है, MJC फिजिक्स के लिए हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, आगे बढ़ते हैं, तो ये है प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल आपको क्या क्या है, यहाँ पे देखिए 10 प्रैक्टिकल दिया हुआ है, यही आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस रहेगा। MJC फिजिक्स सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल का सिलेबस ये है आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 4-5 प्रैक्टिकल आपको जो है वो कॉपी में लिखना होता है, और उसी से आपको जो है वो एग्ज़ाम में भी इतना ही क्वेश्चन से कोई 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्रैक्टिकल अगर आपको लेना है तो गीता सेनन, फेमस बुक है गीता सेनन, BSc प्रैक्टिकल फिजिक्स, गीता सेनन के जो है वो द्वारा जो है वो लिखा गया, या फिर आप कह सकते हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। बहुत फेमस बुक है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड भी रहता है, कहीं बहुत जगह रिकमेंडेड रहता है। तो उसका PDF डाउनलोड करने के लिए जो है वो टेलीग्राम में लिंक दिया गया था, आप जाके सर्च कर लीजिएगा। नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा और आपको लिंक दे दिया जाएगा BSc प्रैक्टिकल के लिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो, या फिर लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का MJC फिजिक्स सेमेस्टर 2 का सिलेबस, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। बुक के बारे में बता दिया गया है। और एक बुक आता है ठाकुर पब्लिकेशन का। ठीक है, और एक बुक आता है ठाकुर पब्लिकेशन। गेस्ट पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको जो है वो डिटेल आपको जानकारी देगा सिलेबस के बारे में। डिटेल आप जो है वो पढ़ सकते हैं, और उसमें क्वेश्चन भी दिया होता है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसको देख के। ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल ही जाएगा। ठाकुर पब्लिकेशन का बिहार के लिए फर्स्ट सेमेस्टर से लेके पूरे जितने भी अभी लागू हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबके लिए जो है वो स्पेशल बिहार के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो आपको ये खोजना ना पड़े कि आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अगर आपको सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे फोकस रहना है, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे फोकस रहना है, तो ठाकुर पब्लिकेशन का बुक आता है
ठाकुर पब्लिकेशन का बुक आता है जो कि आपको वीडियो के नीचे दिख भी रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको लिंक, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सस्ता भी पड़ेगा आपको। और वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है और उसमें सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा उसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वगैरह भी उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पूछा जाता है एग्जाम में उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो ये हो गया ऑसिलेशन एंड वेव्स सेकेंड सेमेस्टर वेव्स एंड ऑसिलेशन का पेपर एमजेसी मेजर फिजिक्स के लिए। प्रिपरेशन कैसे करना है आपको बता दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्लास 11th पढ़ लीजिएगा, क्लास 11th या 12th वेव्स एंड ऑसिलेशन जो भी चैप्टर है उसको पढ़ लीजिएगा। सेकेंड आपको क्या करना है, ये सिलेबस को देखते हुए आपको क्या करना है, बुक लेना है। 2 बुक जो बताया गया है वो या फिर आप ब्रिजलाल ले लीजिए या फिर एनके बजाज का ले लीजिए। ब्रिजलाल सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज, समझ में आने वाला लैंग्वेज और उसमें जो है वो ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। एनके बजाज लीजिएगा तो ये थोड़ा डिटेल रहेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो दोनों में आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट ठाकुर पब्लिकेशन के बारे में बात किए। तो अगर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी का एग्जाम पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है, डिटेल भी चाहिए और सिलेबस भी कंप्लीट चाहिए तो आपको ठाकुर पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। उसमें आपको जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल रहता है, तो आप सर्च कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा वीडियो के नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का किसके लिए, सेम उसी। और मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करें तो सेम उसी तरह जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था सेम उसी तरह रहेगा। 30 नंबर का कॉलेज में होगा और 70 नंबर का यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम होगा, ठीक उसी तरह प्रैक्टिकल भी और ठीक उसी तरह थ्योरी भी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहना है मार्किंग वगैरह में, जैसा पहले था फर्स्ट सेमेस्टर में वैसा ही सेकेंड सेमेस्टर में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एमजेसी के लिए। एमआईसी पे आते हैं तो एमआईसी में जो है वो एमजेसी के मुकाबले कम सिलेबस रहता है, यानी कम टॉपिक रहता है। पेपर वही है ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है, दोनों का पेपर वही है। फिजिक्स का सेमेस्टर 2 का वेव्स एंड ऑसिलेशन MIC 2 में भी है और MJC 2 में भी, यानी मेजर और माइनर दोनों के लिए है। फ़र्क क्या है, तो फ़र्क है टॉपिक। यहाँ वहाँ पे जो है वो 4-5 यूनिट है, 4 यूनिट है और यहाँ पे 2 यूनिट है और सिर्फ यहाँ पे टॉपिक मेन टॉपिक ही दिया हुआ है, इसमें कोई डिटेल टॉपिक नहीं है। इसीलिए आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया गया है, जो लेक्चर अपलोड किया गया है, बहुत ज़्यादा लेक्चर अपलोड किया गया है, वो भी आप देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका मदद हो जाएगा। और PDF नोट तो आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, ठीक है। उससे भी आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा यूट्यूब गूगल इधर उधर से जो आप चाहें तो एक्स्ट्रा जो है वो जो बच गया है लेक्चर या फिर जो आपको नहीं मिलता है वो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 है। आइडिया ऑफ SHM, फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोलिनियर एंड परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंसेप्ट ऑफ लिसाजस फिगर एंड स्टेशनरी वेव्स। पहला यूनिट इतना ही सा टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक है नहीं। तो देखिए जो वीडियो अपलोड किया गया है, जो लेक्चर अपलोड किया गया है, उसमें पूरा ऑसिलेशन एंड वेव्स को कवर किया गया है। उसमें आपको छांटना होगा कि आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसके लिए सिलेबस बताया जा रहा है। तो ये जितना टॉपिक है उस टॉपिक का ही वीडियो सिर्फ देखिएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन के बाद 1-2 वीडियो जरूर देखिएगा, वो सब के लिए है, उसमें MJC MIC कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आप समझ जाइएगा ऑसिलेशन के बारे में, उसके बाद आप अपना टॉपिक का वीडियो सिर्फ देखिए, ठीक है। यूनिट 2 में क्या है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, साउंड वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स एंड लाप्लास फॉर्मूला, एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का MIC माइनर फिजिक्स का सेमेस्टर 2 का सिलेबस बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। बुक के बारे में बात करेंगे तो बुक के बारे में वही है, आप ब्रिजलाल ले लीजिए। अगर आपको डिटेल नहीं पढ़ना, आपका फिजिक्स माइनर है, आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना ज़रूरत नहीं है, तो ब्रिजलाल सुब्रमण्यम का वेव्स एंड ऑसिलेशन ले लीजिएगा। या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करना है तो ठाकुर पब्लिकेशन का आप ले लीजिएगा। फिजिक्स मेजर और माइनर दोनों के लिए आता है, एक ही बुक में सब कवर हो जाता है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, वीडियो दिया ही हुआ है, नोट्स भी अवेलेबल है ही। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन अच्छे से सेमेस्टर 2 का तैयारी आपका हो जाएगा। प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे तो प्रैक्टिकल 10 प्रैक्टिकल वैसे ही दिया हुआ है, इसमें भी 10 प्रैक्टिकल है। सेमेस्टर 2 में फिजिक्स माइनर में भी 10 प्रैक्टिकल है, इसमें से 4-5 प्रैक्टिकल आपको जो है वो प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना होता है और इसी 10 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में कोई 1-2 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था वैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में होगा। मार्किंग के लिए जितना भी क्राइटेरिया था फर्स्ट सेमेस्टर में सेम उसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर में होगा, सिर्फ सिलेबस चेंज हुआ है, बाकी जितना सिस्टम था सब सेम रहेगा। पेपर पहले 2 था, यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, यानी सब्जेक्ट पहले आपने 2 पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ पे आपको सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, ऑसिलेशन एंड वेव्स या फिर वेव्स एंड ऑसिलेशन, और उसमें साउंड भी आ जाता है, ठीक है।
तो सारा डिटेल आपको जो है वो बता दिया गया होगा। वीडियो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। क्लास 11 से स्टार्ट कीजिए। पहले क्लास 11 या 12 में जो भी आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए। बुक डाउनलोड करना है डाउनलोड कीजिए। ऑर्डर करना है तो लिंक आपको जो है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर लीजिएगा अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।